हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समबडीज मदर, किसी की माँ। देखिए, कोई भी बूढ़ी औरत है वो किसी ना किसी की तो माँ होगी ही। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर हमारा टॉपिक है। बड़ा ही अच्छी पोयम है। चलिए इसको रीड करते हैं। रीड करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो बिना बार बार सर्च में टाइम गवाए एक ही जगह सभी सब्जेक्ट्स की आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो आइए पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज करें। फर्स्ट है रिकॉल ए टाइम यू हेल्प्ड समवन। तो उस समय को याद करिए जब आपने किसी की मदद की थी। एंड राइट 2 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग। और उसके बारे में आप 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखिए। जैसे जब आपने किसी की मदद की हो तो आपको आपकी फीलिंग्स कैसी थी, आप हैप्पी हुए होंगे, सेटिस्फाइड हुए होंगे। फर्स्ट, व्हाट वर योर फीलिंग्स आफ्टर यू डिड सो। तो एक तो इसके बारे में आपको बताना है कि आपकी ऐसा करने के बाद में आपकी फीलिंग्स कैसी थी। जैसा मैंने बताया कि आप हैप्पी हुए होंगे और सेटिस्फाइड आपने फील किया होगा। सेकंड, व्हाट माइट हैव बीन द फीलिंग ऑफ द पर्सन whom you helped। और जिसकी आपने मदद की उसकी फीलिंग्स क्या रही होंगी उस समय जब आपने उनकी हेल्प की। तो उनकी भी फीलिंग रही होंगी थैंकफुल और रिलीव्ड की। जनरली यही होता है, जब हमारी कोई मदद करता है तो हमें थैंकफुल और रिलीव्ड की फीलिंग हमें आती है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो ये तो हमने शेयर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड, वर्क इन पेयर्स। आप ग्रुप बनाकर काम करिए। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। और जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनको आप पढ़िए। सर्कल द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद एन एल्डरली पर्सन एंड अंडरलाइन द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद ए स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको नीचे के शब्द पढ़ने हैं। उन शब्दों को आपका घेरा बनाकर लिखना है जिन्हें आप बुजुर्ग व्यक्ति से जोड़ते हैं, किसी एल्डरली पीपल से। ठीक है, और जिन उनको आप अंडरलाइन करिए जिनको आप किसी स्कूल के स्टूडेंट्स से जोड़ते हैं। शेयर योर रीजंस फॉर योर चॉइस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और आपको अपनी चॉइस को क्लासमेट और टीचर्स के साथ में शेयर भी करना है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं, क्या क्या है ये। स्ट्रॉन्ग, वरिड, ट्रेम्बलिंग। चलिए इनको मैं अलग अलग बता देता हूं। पहले हम एल्डरली पर्सन्स के साथ में किन किन वर्ड को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई एल्डरली पीपल होता है वो कैसा होता है, वरिड होता है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, वरिड। और स्ट्रॉन्ग कौन होता है, स्टूडेंट होता, सॉरी, स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट, तो इसको हम करेंगे अंडरलाइन। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग होता है कपकपाना, कांपते हुए। तो कौन कांपता है, जब बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं बुढ़ापे में तब कांपते हैं। ठीक है, और हैसनिंग क्या होता है, हैसनिंग होती है, हैसनिंग होता है खुशमी, ये सॉरी, तेजी से चलना। तो कौन चलता है तेजी से, तेजी से चलता है स्कूल का स्टूडेंट, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। फर्म क्या होता है, फर्म होता है दृढ़, किसी चीज को लेके दृढ़ होना, तो वो स्टूडेंट होता है दृढ़। और बेंट क्या होता है, बेंट होता है झुका हुआ, तो इसको करेंगे हम सर्कल। क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो वो झुक जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, मैरी। मैरी क्या होता है, मेरी होता है खुशमिजाज, खुशमिजाज स्टूडेंट रहते हैं। नाउ कम टू ग्रे। ग्रे, सब ग्रे होता है सफेद बाल, किसके होते हैं, बुजुर्ग के होते हैं। नाउ स्लो, धीमा कौन हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। गाइड।
गाइड कौन रहता है? गाइड होते हैं बुजुर्ग, सॉरी गाइड होता है स्टूडेंट, कि किसी को हेल्प कर सके। और हेल्पफुल कौन होता है? हेल्पफुल भी स्टूडेंट होता है। गाइड आप बुजुर्ग को कैसे, बुजुर्ग भी कह सकते हो कि बुजुर्ग भी गाइड करते हैं और मददगार होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ कम टू थर्ड, रीड द लाइन्स। द वुमन वॉज ओल्ड एंड re-aged and grey and bent with the chill of the winter's day। तो वह औरत बहुत बूढ़ी थी, उसके जो कपड़े थे वे फटे हुए और पुराने थे और उसके बाल सफेद थे। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, और सर्दियों की जो ठिठुरन होती है, सर्दी में जब ज्यादा ठंड लगती है हम ठिठुर जाते हैं, तो उसकी वजह से वो बेंट हो रखी थी, मुड़ी हुई, झुकी हुई थी। सेलेक्ट द सुटेबल मीनिंग फॉर रेग यूज्ड एज इन दी सॉरी एज यूज्ड इन दीज लाइन्स। तो आपको रेग्ड की जगह पे कोई सुटेबल मीनिंग यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो रैग किसको बोलते हैं? रैग बोलते हैं फटा पुराना कपड़ा। जो कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, या उसको हम जनरली क्लीनिंग में काम लेते हैं, उसको बोलते हैं रैग। तो यहाँ पर फटे पुराने कपड़े के लिए यूज हो रहा है। देर आर अदर 4 मीनिंग गिवन बिलो। उसके अलावा भी 4 मीनिंग नीचे दिए गए हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। आप अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में उनको डिस्कस करिए। तो चलिए कौन से हैं उनको देख लेते हैं, और कौन कौन से 4 मीनिंग है। ऑफ क्लोथ ओल्ड एंड टोन, सिनोनिम हो जाएगा इसका शेबी। ए रैग जैकेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? कपड़ों का पुराना फटा हुआ। शेबी होता है जर्जर। तो एक तो ये मतलब होता है। हैविंग एन आउटलाइन, एन एज और ए सरफेस दैट इज नॉट स्ट्रेट और इवन ए रैग कोस्टलाइन। एक होता है ऐसा आकार या किनारा जो कि सीधा या समान ना हो, इवन ना हो, ठीक है। जैसे कि कोई अनियमित कोस्टल लाइन होती है, रैग्ड। जैसे कोस्टल लाइन होती है, कोस्टल लाइन कैसी होती है? वो ऐसे होती हैं, जिग जैग ऐसी, इस तरह से। तो ये उसके लिए भी रैग्ड यूज होता है। तो मोस्ट सुटेबल यहाँ पे क्या है? कपड़े के लिए है। नॉट स्मूथ और रेगुलर, नॉट शोइंग कंट्रोल और केयरफुल प्रिपरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? न तो वो रेगुलर हो, समान हो, न ही वो सॉरी न तो स्मूथ हो बिल्कुल, और ना ही वो रेगुलर हो, ठीक है। सावधानियां जिसमें कंट्रोलिंग और केयरफुल का अभाव हो। नॉट शोइंग कंट्रोल और केयरफुल प्रिपरेशन, सावधानियां नियंत्रण का जो अभाव शो करे, कमी। तो आई कुड हियर द साउंड ऑफ हिज रैग्ड ब्रीदिंग, तो मैं उसकी टूटी फूटी सांसें सुन सकता था। देयर परफॉर्मेंस वाज स्टिल वेरी रैग्ड, उनका प्रदर्शन अब भी बहुत असमान था। मतलब सबका, जैसे किसी पर्टिकुलर टीम के लिए वर्ड यूज कर दिया है, देयर परफॉर्मेंस वाज स्टिल वेरी रैग। मतलब कि पूरी टीम खेल रही है, कोई ज्यादा अच्छा खेल रहा है, कोई बुरा खेल रहा है, कोई मीडियम खेल रहा है, तो उनका सबका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही रेग्ड था, असमान था। 4 इनफॉर्मल वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर फिजिकल एफर्ट। तो फोर्थ क्या है इसका? बहुत थका हुआ। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक रूप से किसी को बोल दे कि बहुत थका हुआ है, ठीक है, जब खासकर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एफर्ट करने के बाद में। तो ये क्या हो जाएगा? द एल्डरली मैन वाज रेग आफ्टर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। तो जो बूढ़ा आदमी था वो सीढ़ियां चढ़ने के बाद में थककर चूर चूर हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए रेग्ड को यूज किया है। तो 4 तरीके हैं आपको, लेकिन जो आपका यहाँ पे यूज हुआ है वो क्लोथ के लिए यूज हुआ है, रेग्ड, ठीक है। तो देखिए रेग्ड का मतलब किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, और क्या क्या उसके मीनिंग होते हैं। चलिए अब अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। चलिए पढ़ते हैं। द वुमन वाज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। तो वो जो औरत थी बूढ़ी थी, फटे पुराने कपड़ों में थी और सफेद बालों वाली थी। ये इस औरत के बारे में बात हो रही है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और सर्दियों की ठिठुरन से, जो सर्दियों में ठिठुरन होती है उससे वो बेंट हो रखी थी, झुकी हुई थी। द स्ट्रीट वॉज वेट विद ए रिसेंट स्नो एंड द वुमन फीट्स वर एज एंड स्लो।
तो जो सड़क थी हाल ही में ताजी ताजी बर्फ गिरी थी, उससे वेट थी, गीली थी। और उस औरत के पांव एंड द वुमेन्स फीट, और उस औरत के जो पांव थे वर एज्ड, बूढ़े थे, एंड स्लो, और बहुत धीमे थे, क्योंकि उसकी एज हो चुकी थी, पांव बूढ़े हो चुके थे, उसकी चाल बहुत धीमी हो चुकी थी। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. तो इसका मतलब हुआ सी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वह चौराहे पर खड़ी रही, क्रॉसिंग पर, और लंबे समय तक इंतजार करती रही, बहुत लंबा वेट करती रही। अलोन मतलब भीड़ के बीच में अकेली, अनकेयर्ड बिना किसी ध्यान के, एमिड द थ्रोंग मतलब भीड़ के बीच में, वो अकेली बिना किसी ध्यान के भीड़ के बीच में खड़ी थी। Of human being who pass her by, nor heeded the glance for her anxious eye. तो देखिए, ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाई, तो उनमें से जो ह्यूमन बीइंग थे, इंसान थे, उसके पास से वे गुजर रहे थे। एंड नोर हेडेड द ग्लांस ऑफ हर एनेक्सियस आई, लेकिन किसी ने भी उनकी चिंतित आंखों की ओर ध्यान नहीं दिया, जो उनकी आंखों में चिंता साफ साफ दिख रही थी। Now down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. तो डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट मतलब सड़क पर हंसी खुशी और चहल पहल करते हुए, और ग्लेड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, तो स्कूल की छुट्टी से आजादी के बाद में वे खुश थे। कौन खुश थे, चलिए जानते हैं। Came the boy like the flock of sheep, hailing the snow pile white and deep. तो ये फ्लॉक ऑफ शीप क्या होता है, भेड़ों का झुंड। तो जो लड़के थे वो ऐसे आ रहे थे जैसे भेड़ों का झुंड हो, और हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप मतलब वे ऊंचे ऊंचे जमी बर्फ को देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे, क्योंकि सभी बच्चों को बर्फ देखना बड़ा अच्छा लगता है। पास्ट द वोमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, अब वे उस बूढ़ी और सफेद बालों वाली औरत के पास से निकल गए। पास्ट द वोमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, जिसके बाल सफेद थे, वो बूढ़ी औरत थी, उसके पास से वो निकल गए। और हैसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, बच्चे जल्दी जल्दी अपनी राह पर चल दिए, फटाफट फटाफट। नोर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टर, तो किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। नोर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर मतलब किसी ने भी उनको मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टर, तो वह इतनी कमजोर और शर्मीली थी कि हिलने से भी डर रही थी। लेस्ट द कैरियज व्हील्स ऑफ और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, तो लेटस कैरेज व्हील्स और द हॉर्स फीट का मतलब कि कहीं गाड़ियों के पहिए या घोड़ों के खुर, शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट मतलब फिसलन भरी सड़क पर उसे कुचल ना दे, कि जो गाड़ियां चल रही हैं और घोड़े चल रहे हैं, गाड़ियों के पहिया हैं और घोड़ों के खुर हैं, वे उस फिसलन भरी सड़क पर उसको कुचल ना दे जहां पर स्नो गिरी हुई है। एट लास्ट केम ऑन द मैरी ट्रूप द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, तो एट लास्ट ऑन द मैरी ट्रूप मतलब आखिरकार खुशमिजाज लड़कों में से एक आया। ठीक है, जो खुशमिजाज मैरी ट्रूप मतलब खुशमिजाज लड़कों का पूरा ग्रुप था, उसमें से एक आया। द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, वह पूरे समूह का सबसे प्रसन्न खुश लड़का था। ही पोज बिसाइड हर He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. अब वो कह रहा है कि he paused beside her, वह उसके पास रुका और धीरे से बोला, whispered low, I will help you cross, अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको, if you wish to go, अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको सड़क पार कराने में मदद करूंगा। वो लड़का उनको
बोल रहा है। हर एज हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म सी प्लेस एंड सो विदाउट हार्ट और हार्म। तो हर एज हैंड मतलब उसके जो अपने बूढ़े हाथ थे उस मजबूत युवा बाहों पर रखा। जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने अपने बूढ़े हाथों को, जो बच्चा था, स्ट्रॉन्ग यंग आर्म मजबूत युवा बाहें उन पर रखा। सी प्लेस एंड सो विदाउट हार्ट और हार्म, और इस तरह बिना किसी चोट के या बिना किसी नुकसान के, हार्म के। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. तो ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट अलोंग, उसने कांपते पांवों को सहारा देकर पार कराया, जो कि पांव कांप रहे थे। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसके पैर मजबूत हैं। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। फिर वह देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, फिर वह अपने दोस्तों के पास लौट गया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका जो युवा दिल था वो खुश और बहुत ही संतुष्ट था ये हेल्प करके। सी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो, फॉर ऑल सी इज एज एंड पुअर एंड स्लो। अब वो कह रहा है कि वह किसी की माँ है, लड़कों तुम जानते हो, भले ही वह बूढ़ी गरीब और धीमी क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वह किसी की माँ है। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड ए हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। तो वो कह रहा है कि एंड आई होप सम फेलो विल लैंड ए हैंड, मैं आशा करता हूं कि कोई भी सज्जन व्यक्ति मदद का हाथ बढ़ाएगा, अगर मेरी माँ मदद करने के लिए, मेरी माँ की मदद करने के लिए तुम समझते हो कि तुम अपनी माँ की मदद कर रहे हो, तो कोई भी आपकी हाथ मदद के लिए बढ़ा देगा। इफ एवर सी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, व्हेन सी ओन डियर बॉय इज फॉर अवे, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे। तो वो क्या कह रहा है, इफ एवर सी पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, अगर वह बूढ़ी सफेद बालों वाली ही हो जाए, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, जब उसका अपना बेटा दूर कहीं हो। And somebody's mother bowed low her head and in her home that night, and the prayer she said. तो एंड somebody's mother bowed low her head मतलब, और किसी की माँ ने सिर झुका लिया। इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर सी सेड, उस रात घर में उसने प्रेयर की, प्रार्थना की सर झुकाकर। वाज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज समवन सन एंड प्राइड एंड जॉय। तो वो कह रही हैं कि हे भगवान, उस नेक लड़के पर आप दया करना जो किसी का बेटा है और गर्व और खुशी का रीजन है, कारण है किसी ना किसी के। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हेल्पफुल सबके लिए बनना है। जब आप देखिए, यंग एज अभी आपकी है, यंग एज के बाद में आप जवान हो जाएंगे, जवान के बाद में फिर धीरे धीरे बूढ़े सभी को होना है। तो आपको भी अगर कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है जिसको हेल्प की जरूरत हो, तो डेफिनेटली आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, और वो आपको दुआएं देंगे, प्रेयर करेंगे आपके लिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने इसके लिए प्रेयर की है। ठीक है, कि ये भगवान उस नेक लड़के पर दया करना जो किसी का बेटा है। तो जो बुजुर्ग औरत है, हो सकता है उसका बेटा कहीं दूर हो, लेकिन हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए बुजुर्गों की, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी किसी ना किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी की माँ है, कोई किसी का बाप है। ठीक है, तो इस तरह से अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है ये। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।